सा गुल और आप देख रहे हैं मेरा आपका हम सबका फेवरेट प्रोग्राम शहरनामा। कहते हैं कि तारीख हमेशा तारीख रकम करने वालों को याद रखती है और आज हम जिस शहर की तरफ कूच कर रहे हैं वहां तारीख के वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के नाम की गूंज आज भी सुनाई देती है। इस शहर को आबाद किया था एक वजीर ने और फिर शहर ने भी वफा निभाई और फिर उसी वजीर के नाम से मंसूब होकर रह गया और इस शहर ने बड़ा नाम कमाया है असलहा साजी में। और तो और यहाँ के छुरियों और कांटे पूरी दुनिया में मशहूर है। तो आइए अपनी सैर का आगाज करते हैं और चलते हैं द सिटी ऑफ कटलरी यानी के वजीराबाद। व्यूअर्स, मैं पहुंच चुकी हूं वजीराबाद और इस वक्त मैं खड़ी हूं बाबे वजीराबाद के बिल्कुल सामने। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वजीराबाद की तारीख की। इस शहर को आबाद किया था नवाब वजीर खान ने 17वीं सेंचुरी में, जो कि मुगल शहंशाह शाहजहां के वजीर थे। आपका ताल्लुक चिन्नौर से था और आपका असल नाम जो था वो था शेख अलीमुद्दीन अंसारी और आप शाही घराने के एक मशहूर तबीब और मुआलिज थे। आपने शहंशाह जहांगीर की मलिका नूरजहां का इलाज किया था और तभी से आपका शाही दरबार में एक अलग ही मकाम था और फिर आपको लाहौर का गवर्नर भी बना दिया गया था। आपने अगर देख रखा हो लाहौर में एक तारीखी मस्जिद है, मस्जिद वजीर खान, तो ये इन्हीं वजीर खान के नाम से मंसूब की जाती है और आज भी अपने पूरे जाहो जलाल के साथ वहाँ खड़ी है। तो ये शहर जब से आबाद हुआ तब से लेके आज तक कभी वीरान नहीं हुआ, हालांकि इसने कई उरूजो जवाल देखे, कई अदवार देखे। जैसा कि 1760 में यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह के दादा चड़त सिंह ने कब्जा किया था और जब उन्होंने इस इलाके पर कब्जा किया तो मुख्तलिफ दीगर कस्बों समेत वजीराबाद को भी अपनी लपेट में ले लिया। फिर अगर 1809 की बात करें तो महाराजा रंजीत सिंह यहाँ पर आ गए, कब्जा कर लिया और अपने एक इटालियन फ्रेंच फौजी जनरल एविटाब्ले, जिसको अबू तबेला भी कहा जाता है, उसको यहाँ का गवर्नर बना दिया। फिर 1855 में जराल राजपूतों ने यहाँ की हुकूमत संभाल ली और उस दौर में यहाँ पर असलहा साजी आम थी। अगर बात करें कदीम दौर की तो वजीराबाद को जली हेडक्वार्टर की हैसियत हासिल थी और इसमें जो इलाके शामिल होते थे वो सियालकोट, गुजरांवाला, शेखुपुरा और गुरदासपुर। लेकिन 1852 में इसको प्रॉपरली गुजरांवाला में शामिल कर दिया गया। फिर जब यहाँ पर ब्रिटिश राज आया तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी फौजी छावनी भी थी, फिर जिसको 1855 में सियालकोट में मुंतकिल कर दिया गया। ये थी सारी तारीख इस खित्ते की। तो आइए वजीराबाद की सैर का आगाज करते हैं। वजीराबाद जो कल तक गुजरांवाला की तहसील हुआ करता था, आज एक खुद मुख्तार जिला की हैसियत रखता है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत में वजीराबाद को जिला का दर्जा दिया गया था। तहम बाद में हुकूमत पंजाब ने ये नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था, लेकिन 21 फरवरी 2023 को निगरान हुकूमत के फैसले के खिलाफ केस की समाअत हुई और वजीराबाद का जिला का दर्जा बहाल कर दिया गया। रचना दोआब के इलाके में वाक़े इस नौज़ायदा जिला वजीराबाद की 2 तहसीलें हैं, जिनमें तहसील वजीराबाद और तहसील अलीपुर चट्ठा शामिल है। जिला वजीराबाद की सरहदें गुजरात, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद और गुजरांवाला के इजला से मिलती हैं। वजीराबाद ग्रैंड ट्रंक रोड पर लाहौर से शुमाल में तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर दरियाए चनाब के किनारे वाक़े है। ये सियालकोट से 45 किलोमीटर, गुजरांवाला से 30 किलोमीटर और गुजरात से तकरीबन 12 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। जिला वजीराबाद का कुल रकबा 1336 मुरब्बा किलोमीटर है। जिला की कुल आबादी 8,91,255 नफूस पर मुश्तमिल है, जिनमें मर्दों की कुल तादाद 4,38,814, खवातीन की कुल तादाद 4,52,335, जबकि 106 ख्वाजा सरा शामिल है। जिला वजीराबाद के बड़े कबाइल और बरादरियों में राजपूत, कश्मीरी, मुगल, चट्ठे, चीमे और वड़ायत शामिल हैं और इस खित्ते में पंजाबी जुबान का मरकजी लहजा माझी कसरत इस्तेमाल रहता है।
वजीराबाद का खित्ता अहम शख्सियात के हवाले से हमेशा जरखेज रहा है। मुल्क की कई नामवर सियासी, समाजी, इल्मी और अदबी शख्सियात का ताल्लुक इस खित्ते से है। यहाँ के मशाहीर में सरे फहरिस्त इस खित्ते की बुनियाद रखने वाले नवाब वजीर खान का नाम आता है। उनके अलावा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हामिद नासिर चट्ठा, साबिक डीजी हेल्थ पंजाब और मेंबर कौमी असम्बली निसार अहमद चीमा, साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, साबिक सदर पाकिस्तान मोहम्मद रफीक तारड़, कारकुन तहरीक पाकिस्तान और बाबा सहाफत मौलाना जफर अली खान, कॉलम निगार अताउल हक कासमी, तरक्की पसंद शायर नून मीम राशिद, भारतीय सहाफ़ी लाला जगत नारायण, मज़ाहिया स्टेज अदाकार बब्बू बराल, मुसन्निफ मुन्नू भाई, मुसन्निफ मजहरुल इस्लाम, मुसन्निफा रज़िया भट्ट, मुसव्विर अल्लाह बख्श और गुलूकार आतिफ असलम का ताल्लुक भी वजीराबाद से ही है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, मेरे हर तरफ हरियाली हरियाली है और मैं इस वक्त तारीख का एक खूबसूरत शाकार उसका नज़ारा कर रही हूँ और इसको कहा जाता है बाउली। अगर देखा जाए तो बाउली संस्कृत जुबान का लफ्ज़ है। एक तो माने इसके ये बनते हैं कि एक मेंटली रिटार्ड खातून, यानी जिसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त ना हो। लेकिन अगर देखा जाए तो बाउली का एक और भी मतलब है, एक बहुत बड़ा कुआं और उसमें से सीढ़ियाँ जाती हैं पानी की सतह तक। तो तारीख में अगर देखा जाए बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स गुजरे हैं, जिसमें शेर शाह सूरी हो गए, फिर राजपूत खानदान हो गए, जिन्होंने तामीराती काम बड़ा खूबसूरत किया है। उन्होंने सराय बनाए हैं, कुएं बनाए हैं, बाउलियाँ बनाई हैं और उनका जो एक खास मकसद हुआ करता था, यानी अगर हर सड़क, ये जो जर्नैली सड़क हो गई, फिर ग्रैंड ट्रंक रोड हो गए, वहाँ पर आपको जो इर्द गिर्द तामीराती काम नजर आता है, उनका मकसद ये होता था खास तौर पे कि जो आने जाने वाले मुसाफिर हैं उनको रेस्ट करने का, सस्ताने का मौका मिल सके, उनको ठंडा पानी मुहैया हो सके। तो बाउली का भी यही मकसद हुआ करता था। लेकिन देखा गया है कि बाउली की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। बाउली के इर्द गिर्द कमरे भी बनाए जाते थे, फिर इसके अलावा यहाँ पर खुफिया रास्ते भी हुआ करते थे ताकि हंगामी हालात की सूरत में जो उमरान हैं और हुक्मरान हैं वो वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ सकें। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वजीराबाद के एक बहुत ही खूबसूरत छोटे से गाँव जिसे धोंकल कहा जाता है और यहाँ पर मैंने देखा एक तारीखी बाउली मौजूद है। यहाँ आकर खुशी हुई, लेकिन साथ ही साथ मेरा दिल भी दुखा, यकीन करें, क्योंकि अगर आप देखें अंदर तो इतना कूड़ा करकट है, उसका ढेर लगा हुआ है। अवाम और यहाँ के जो रिहायशी हैं, मैं हैरान हूँ कि हमारे जो तारीखी शाहकार हैं उनको क्यों उनका ख्याल नहीं रखते, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये दोबारा हमें नहीं मिलने वाली, ये नायाब होती जा रही हैं। आने वाली नस्लों को हम सिर्फ किताबों में या तो पढ़ा सकेंगे या कहानी ज़ुबानी सुना सकेंगे, ये चीज़ें तब मौजूद नहीं होंगी। तो मेरी ये दरख्वास्त है हुकूमत से या सारे कदीमा से या जो भी इनसे लिंक्ड लोग हैं कि इन चीज़ों का ख्याल रखें। ये बहुत ही नायाब चीज़ें हैं और ये दोबारा हमें नहीं मिलने वाली। व्यूअर्स, अगर देखा जाए तो हमारा प्यारा पाकिस्तान तारीख के खूबसूरत शाहकारों से भरपूर है। मैंने अभी आपको एक तारीखी बाउली दिखाई और ये भी बताया कि बाउली आखिर होती क्या है, लेकिन इस वक्त मैं एक तारीखी मस्जिद में मौजूद हूँ जिसके बारे में गालिबन कहा जाता है कि इसको 1540 से 1545 के दरमियान तामीर किया गया था। और जब इसको तामीर किया गया था तो वो दौरे हुकूमत था शेर शाह सूरी का। और जैसा कि वो हमारे तारीख का एक अजीम लीडर हुक्मरान है जिसने अवाम के लिए और ज़माने को मॉडर्न करने के लिए बड़ी बड़ी तामीरात की, जिसमें बहुत कुछ आ जाता है, जिसमें ग्रैंड ट्रंक रोड आ जाता है। तो अगर देखा जाए ये मस्जिद भी बिल्कुल ग्रैंड ट्रंक रोड के करीब ही वाक़ है।
ये जो मैंने भी आपको बाउली दिखाई थी, बाउली से चंद कदम के फासले पर है। तो जब आप कभी भी वज़ीराबाद आएँ तो इस मस्जिद को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इस मस्जिद में आके मुझे एक तो बड़ी खूबसूरत चीज़ लगी कि बहुत ही प्यारी सी छोटी सी मस्जिद है और बहुत ही खूबसूरत सी, लेकिन अगर इन दीवारों को देखें तो साफ पता चलता है कि वाकई तारीखी मस्जिद है और ये पुराना काम है जो अब भी मौजूद है। और अगर इसकी कुछ मज़ीद दीवारें देखें जैसे कि ये, तो अगर ये दीवार देखें तो पता चलता है कि इस पर जो इनकी तज़ीन व आराइश करने वाला महकमा है, आसार कदीमा है या लोकल गवर्नमेंट है, वो इसकी मज़ीद मुरम्मत के लिए काम कर रहे हैं। तो आई थिंक अगर इसको प्रॉपरली फंक्शनल किया जाए, इसकी तज़ीन व आराइश की जाए, तो ये एक खूबसूरत जो इक़दाम है उनमें से एक होगा। व्यूअर्स, मैं इस वक्त एक हुर्रियत पसंद नामवर शायर शोला बयां मुकर